ट्रेडिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? बिना बायस के ट्रेड लेना। और बायस क्या होता है? बायस यानी आपका मार्केट पर व्यू, यानी अपने ट्रेडिंग डेस्क पे आते ही, चार्ट्स को देखते ही आप मार्केट पर जो व्यू बनाते हैं कि आज आप बाइंग करेंगे या सेलिंग करेंगे। इसी व्यू या माइंडसेट को ट्रेडिंग की भाषा में बायस कहते हैं। ICT यानी इनर सर्कल ट्रेडर यानी माइकल जे हडलस्टन के हिसाब से अगर आपका बायस गलत है तो आपका सेटअप कितना भी परफेक्ट हो, ट्रेड फेल ही होगा। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि चार्ट खुलते ही आपको अपना बायस कैसे बनाना है, वो भी रियल मार्केट एग्जांपल्स के साथ। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो बायस का सिंपल सा मीनिंग है मार्केट के किस साइड जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, अप साइड या डाउन साइड। पर बायस सिर्फ आपकी मार्केट को लेकर गैसिंग नहीं होती कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर प्लस प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स प्लस लिक्विडिटी एंड POI के कोरिलेशन के बेसिस पे की गई मार्केट एनालिसिस का रिजल्ट होता है। जब आपका बायस क्लियर होता है, मार्केट को लेकर आपका माइंड स्ट्रेस फ्री होता है, तब आप सिर्फ अपने सेटअप पे फोकस करते हो और बायस और सेटअप के डायरेक्शन में ट्रेड करते हो, क्योंकि बायस ही ये डिसाइड करता है कि आपका फोकस किस साइड के ऑर्डर ब्लॉक, FAG या ब्रेकर ब्लॉक पे होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि डेस्क पर आते ही सबसे पहले आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए और कौन कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप है मार्केट स्ट्रक्चर। चार्ट ओपन करते ही सबसे पहले ये देखो कि लास्ट स्विंग हाई और लास्ट स्विंग लो कहाँ पे बने हुए हैं। अगर प्राइस ने एक हायर हाई बनाया हुआ है और पुल बैक में हायर लो भी बनाया हुआ है, यानी मार्केट हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में है, तो मार्केट बुलिश है। तो मार्केट पे आपका बायस बुलिश होना चाहिए। वहीं अगर चार्ट्स पे सबसे पहले आपको लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन दिखता है तो मार्केट बियरिश है, तो मार्केट पे आपका बायस बियरिश होना चाहिए। पर अगर मार्केट में एक साइडवेज जैसा स्ट्रक्चर है, यानी वो स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो इस तरह का कोई फॉर्मेशन बना हुआ है जिसमें कभी वो स्विंग हाई को ब्रेक करता है और तुरंत रिवर्स होकर स्विंग लो को ब्रेक करता है और फिर रिवर्स होकर स्विंग हाई को ब्रेक करता है, तो अगर इस तरह का फॉर्मेशन है तो ये आपके लिए एक नो ट्रेड जोन का सिग्नल है, यानी कि ना तो आप एक बुलिश बायस में हैं और ना ही आप किसी बियरिश बायस में हैं। इसलिए कोई भी ट्रेड आप तब तक प्लान नहीं करेंगे जब तक आपके पास कोई एक बायस ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि न्यूट्रल बायस हमेशा आपके लिए एक वेटिंग पीरियड होगा और ये आपके लिए एक हेल्दी पीरियड है जहाँ पे आप आराम से मार्केट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने देने का वेट कर सकते हैं। और जब मार्केट किसी एक डायरेक्शन में मूव कर जाए और पुल बैक करे तो यही एक ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ मार्केट ऑलरेडी एक डायरेक्शन ले चुका होता है। चार्ट्स पर बायर्स या सेलर दोनों में से किसी एक का अग्रेशन क्लियरली विजिबल होता है, तब आप उसी डायरेक्शन में अपने सेटअप के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर और स्विंग्स के फॉर्मेशन को क्लियर कर लेने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है लिक्विडिटी कि एट प्रेजेंट मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पर है, क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करता है। लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉसेस, फिर चाहे ये स्टॉप लॉसेस किसी स्विंग हाई के ऊपर हो या फिर स्विंग लो के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट ने रिसेंटली बाई साइड लिक्विडिटी ली है और अब नीचे आने लगा है तो बायस बियरिश होना चाहिए, और अगर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है और ऊपर जा रहा है तो अब आपका बायस बुलिश होना चाहिए। बायस के कंफर्मेशन के लिए आपको हमेशा चार्ट पर लिक्विडिटी और POI जरूर देखना है। लिक्विडिटी और POI क्या होता है ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, उसकी वीडियो पहले से ही हमारी इस SMC ICT वाली सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मौजूद है और मैंने वो सारे टॉपिक पहले आपको इसीलिए पढ़ाए थे क्योंकि जब मैं बायस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा तो आपको पहले से ही इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि सुनने में बायस एक छोटा सा नाम और छोटा सा टॉपिक लगता है, पर यही वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो, और यही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो यह तय करता है कि आपके ट्रेड्स कैसे जाएंगे, आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे या फिर आप एक रॉन्ग ट्रेड में एंटर करने जा रहे हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करता है और असल में मार्केट का ये सारा खेल ही लिक्विडिटी हंटिंग का है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी ना हो तो मार्केट कभी भी मूव करेगा ही नहीं। तो एट प्रेजेंट इस चार्ट में लिक्विडिटी कहाँ पर है? लिक्विडिटी हमेशा होती है किसी कैंडल के हाई लो पे, किसी स्विंग हाई स्विंग लो पे, हायर हाई हायर लो पे, लोअर हाई लोअर लो पे। क्योंकि सभी ट्रेडर्स को यही सिखाया जाता है कि अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ रखने हैं, भले ही वो अपनी एंट्री कहीं पे भी लेते हो। तो कुछ ट्रेडर्स कैंडल बाय कैंडल ट्रेड करते हैं, तो वो अपना SL हमेशा कैंडल के हाई या लो के ऊपर नीचे रखते हैं। ठीक इसी तरीके से स्विंग या पोजिशनल ट्रेडर्स अपने SL स्विंग हाई या स्विंग लो पे रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि SL सेफ है। और बिग प्लेयर्स ऐसे ही कैंडल के हाई लो और स्विंग हाई स्विंग लो को टारगेट करते हैं आपकी SL हंटिंग के लिए। तो एट प्रेजेंट इस चार्ट में यहाँ पे लिक्विडिटी है।
यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ भी लिक्विडिटी है और यहाँ भी लिक्विडिटी है। यानी मार्केट इनमें से किसी भी तरफ दौड़ लगा सकता, और जहाँ से वो दौड़ लगाएगा या लगाता है उस जगह को हम क्या कहते हैं, POI यानी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो जिस तरह आपके जीवन में हर दिन सुबह शाम और दिन रात होती है, उसी तरह मार्केट का मूवमेंट भी सिर्फ POI टू लिक्विडिटी या फिर लिक्विडिटी टू POI होता है। POI के एब्सेंस में मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी मूव करता है, पर ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि मार्केट लिक्विडिटी के एब्सेंस में POI टू POI मूव करेगा। तो अगर यहाँ पे लिक्विडिटी है और मार्केट अभी यहाँ पे है, तो ये जरूर किसी POI से चला होगा इस लिक्विडिटी को हंट करने के लिए। तो अगर लिक्विडिटी यहाँ पे है तो हमारा बायस कहाँ होना चाहिए चार्ट को देखते ही, इस डायरेक्शन में। और जब हमने अपना बायस बना लिया है, फाइंड आउट कर लिया है, तो हमें यहाँ एंट्री कैसे लेनी होगी। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप की, जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स। बायस कंफर्म होने के बाद आपको ये चेक करना होता है कि प्रीमियम या डिस्काउंट जोन कौन से हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट में प्रीमियम और डिस्काउंट जोन्स कहाँ पे हैं, क्योंकि अगर आपका बायस बुलिश है तो आपको एंट्री के लिए हमेशा एक डिस्काउंट जोन चाहिए होगा, और अगर आपका बायस बेरिश है तो आपको अपनी एंट्री के लिए हमेशा एक प्रीमियम जोन ढूंढना पड़ेगा। तो अब आप ये प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स कैसे ढूंढेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक मोस्ट कॉमन टूल का यूज़ करना है जो सभी यूज़ करते हैं, और वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो हमारे चार्ट पर इस समय स्विंग हाई और स्विंग लो कहाँ पर है, यहाँ पर। तो अगर हमारा बायस बुलिश है तो हम इस स्विंग लो से स्विंग हाई तक ये रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो ये स्विंग लो हमारा पॉइंट A बनेगा और ये स्विंग हाई हमारा पॉइंट B बनेगा। और प्रीमियम डिस्काउंट ढूंढने के लिए फिबोनाची में हमें सिर्फ 3 पॉइंट की जरूरत होती है, वो होता है पॉइंट A, पॉइंट B और इस पॉइंट A और इस पॉइंट B का मिड पॉइंट, यानी कि 50% पॉइंट। तो क्योंकि हमारा बायस बुलिश है, हम इस 50% से नीचे वाली जोन में कहीं पर अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हमारा बायस बेरिश होता तो हमारा पॉइंट A ये स्विंग हाई बनता और पॉइंट B हमारा ये स्विंग लो बनता। और इस केस में इस 50% से अबव का जो जोन है वो हमारा प्रीमियम जोन कहलाता। तो सेलिंग के लिए हम अपनी एंट्री यहाँ इस प्रीमियम जोन पे प्लान करते हैं। तो आई होप आपको ये स्टेप क्लियर हो गया होगा कि हमेशा हमें अपने बायस पे जब भी एंट्रीज लेनी होगी, अगर हमारा बायस बुलिश है तो हम हमेशा डिस्काउंट जोन पे एंट्री लेंगे, और अगर हमारा बायस बेयरिश है तो हम हमेशा अपनी सेल एंट्री प्रीमियम जोन पे ही प्लान करेंगे। क्योंकि आप यहाँ एक बिजनेस करने आए हो और अपने रेगुलर बिजनेस में भी आप यही करते हो। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, फिर भले ही आप किसी जॉब में हो, बट जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप एक बिजनेसमैन हो और आपको बिजनेसमैन का ही माइंडसेट रखना है। और बिजनेसमैन हमेशा क्या करते हैं, जब प्राइस लो होती है तब वो खरीदते हैं, और जब प्राइस हायर हो जाती है तब उसे बेचते हैं। यानी कि वो चीज़ों को सस्ती खरीदते हैं और महंगी पे बेचते हैं, तभी उनको प्रॉफिट होता है। तो इसी तरीके से आपको हमेशा अपनी बाइंग वाली एंट्रीज कहाँ लेनी है, डिस्काउंट जोन पे, जहाँ पे आपको चीज़ें सस्ती मिल रही हो। और अपनी सेलिंग कहाँ करेंगे, प्रीमियम जोन पे। तो क्या आप इस 50% के नीचे, क्योंकि डिस्काउंट जोन है, जैसे ही मार्केट इसके नीचे आए हम यहाँ पे बाई कर लें, और जैसे ही मार्केट इस 50% के ऊपर जाए जो कि प्रीमियम जोन है, यहाँ पे हम सेल कर दे, तो क्या हम इस तरीके से बिजनेस करेंगे? तो ये आपको तय करना है कि आपको किस तरह का बिजनेस करना है। आपको कोई छोटा मोटा बिजनेस करना है जहाँ पे 1 to 3 रुपीज़ का प्रॉफिट हो, या फिर आप एक प्रीमियम बिजनेस सेगमेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपकी पर डील पे आपको मोटा मुनाफा हो। तो ये पूरी तरह इस बात पे निर्भर करता है कि इस पूरे डिस्काउंट जोन में आप कहाँ खरीदना चाहते हैं, और वहाँ पे खरीदने के बाद इस प्रीमियम जोन पे आप कहाँ पे बेचना चाहते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी आपकी सोच होगी उतना ही बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह की आपकी यहाँ पे तैयारी भी होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे आप स्टॉक मार्केट में 150 रुपये की प्रॉफिट के लिए तो नहीं आए हैं, क्योंकि हम में से हर कोई, यानी आप और मैं, हमेशा यही चाहते हैं कि हम मार्केट से अपनी हर ट्रेड पे अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। इसलिए जब हमारा बायस बुलिश हो तो हमें डिस्काउंट जोन पे एक सही एंट्री फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे हमें कम से कम कीमत पर लेस रिस्की और सेफ एंट्री मिले, और हम इस एंट्री को अपने प्रीमियम जोन पे जाकर हायर प्राइस पे बेच सकें। ठीक इसी तरीके से अगर आपका बायस बेरिश है तो वाइस वर्सा। तो जो भी आपका बायस है उस हिसाब से आपको अपना प्रीमियम या डिस्काउंट जोन सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे बायस के हिसाब से मार्केट जब डिस्काउंट जोन में आता है तब हम बाई सेटअप्स ढूंढते हैं, और जब प्रीमियम जोन में आता है तब हम सेल सेटअप्स ढूंढते हैं। बायस बनाने के लिए लिक्विडिटी और POI के अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बायस हमेशा एक फ्रेमवर्क में होता है। जैसे कि डेली बायस अलग होता है और ट्रेडिंग सेशंस के बायस अलग होते हैं। ट्रेडिंग सेशन यानी अलग अलग कंट्रीज़ के मार्केट ओपन और मार्केट क्लोजिंग के टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसे हम ट्रेडिंग सेशन कहते हैं। जैसे कि लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, सिडनी सेशन होता है, टोक्यो सेशन होता है। ऐसे ही वर्ल्ड के टॉप मार्केट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम के बीच के ड्यूरेशन को हम सेशन कहते हैं। तो बायस बनाने के लिए आपका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए?
सबसे पहले आपको अपना एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप 5 मिनट में ट्रेड लेना चाहते हो, या 15 मिनट में ट्रेड लेना चाहते हो, या 1 आवर में ट्रेड लेना चाहते हो, आप 4 आवर में ट्रेड लेना चाहते हो डेली में, या वीकली चार्ट पर ट्रेड लेना चाहते हो। तो सबसे पहले आपको अपना एक ट्रेडिंग टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना होता है, और जो भी टाइम फ्रेम आप प्रेफर करते हो उससे एक हायर टाइम फ्रेम भी आपको अपनी एनालिसिस के लिए डिफाइन करना होता है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आप 5 मिनट में ट्रेड लेना चाहते हो तो अपने ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए कम से कम आपको 15 मिनट या आवरली चार्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो आपको एटलीस्ट आवरली या फिर H4 चार्ट पे अपनी ट्रेडिंग एनालिसिस करनी चाहिए। अगर आप आवरली चार्ट पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको H4 या फिर डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे अपना बायस बनाना चाहिए। अगर आप H4 पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको डेली और वीकली का टाइम फ्रेम रखना चाहिए, और इसी तरीके से आप डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना चाहते हो तो आपको वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही अपनी बायस बनाने चाहिए। तो इन टाइम फ्रेम्स का यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आप हायर टाइम फ्रेम से देखो कि किस डायरेक्शन में लिक्विडिटी ड्रॉ हो रही है, और जिस भी डायरेक्शन में आपको लिक्विडिटी दिखे उसी डायरेक्शन में आपको अपना बायस बनाना है। और मान लेते हैं कि मार्केट ने जस्ट अभी लिक्विडिटी को हंट किया है या स्वीप किया है, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट लिक्विडिटी टू POI या फिर POI टू लिक्विडिटी मूव करता है। तो अगर उसने लिक्विडिटी हंट कर ली है तो वो ज़रूर किसी POI की तरफ भागेगा, और अगर लिक्विडिटी हंट नहीं हुई है तो वो ज़रूर किसी POI से निकलकर उस लिक्विडिटी की तरफ भागेगा। तो आपको उस डायरेक्शन में अपना बायस बनाना है। तो जैसे ही आप चार्ट खोलते हैं सबसे पहले आपकी ये 4 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आपको ये 4 चीज़ों को देखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट प्रीवियस डे हाई और लो। सेकेंड पॉइंट है करेंट मार्केट स्ट्रक्चर, यानी स्विंग हाई स्विंग लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, हायर लो लोअर हाई, इन सब चीज़ों को मार्क कर लेना है। थर्ड पॉइंट है लिक्विडिटी स्वीप हुई है या नहीं हुई है। इन तीनों पॉइंट्स को ढूंढ लेने के बाद इस पे अच्छे से काम करके अपना बायस बना लेने के बाद आपको फोर्थ पॉइंट ढूंढना है प्राइस किस जोन में है, यानी कि अपनी एंट्रीज को प्लान करने के लिए आपको या तो प्रीमियम जोन ढूंढना है या डिस्काउंट जोन ढूंढना है। अब इन सब को मिलाकर एक स्टोरी बनाओ और अपने आप से ये सवाल करो कि क्या मार्केट ने कल बाई साइड लिक्विडिटी ली थी? अगर हाँ तो क्या आज मार्केट ओपन होने के बाद डिस्काउंट जोन में है? अगर हाँ तो हमारा बायस बुलिश साइड होगा और हम सिर्फ बाई साइड के सेटअप ढूंढेंगे, जैसे कि बुलिश FVG फिल या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट ने बाई साइड की लिक्विडिटी नहीं ली थी, सेल साइड की लिक्विडिटी ली थी, तो फिर अपने आप से ये सवाल करो कि क्या आज मार्केट ओपन होने के बाद प्रीमियम जोन में है? अगर हाँ तो हमारा बायस बियरिश होगा और अब हम सिर्फ सेल साइड के सेटअप ढूंढेंगे, जैसे कि बियरिश FVG फिल या फिर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट। चलो अब एक रियल चार्ट एग्जांपल लेते हैं। ये BTC का 4 आवर चार्ट है, और अगर आप फर्स्ट टाइम बायस बना रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप मंथली चार्ट पे पहले जाएं, क्योंकि मंथली चार्ट मार्केट की बड़ी पिक्चर है और वीकली डेली 4 आवर ये मार्केट की छोटी पिक्चर है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, बिल्कुल भी चार्ट नॉइजी नहीं होता। तो बायस बनाने की इस प्रोसेस को शुरुआती दौर में समझने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा टाइम फ्रेम मंथली का चार्ट है। तो बायस बनाने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप क्या था? मार्केट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर मैपिंग करना। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट पे स्विंग्स के फॉर्मेशन को देखना होगा। हमारे पास ये छोटा सा ही स्ट्रक्चर है, ऑल्दो ये डेटा 2011 से है, पर हमारे पास इस डेटा में स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं बने हुए, इसलिए आपको बहुत ही आसानी होगी इसमें स्ट्रक्चर को पहचानने में। तो मार्केट यहाँ कहीं किसी स्विंग लो से आया और ये एक स्विंग हाई है, उसके बाद यहाँ पे फिर स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, अगेन स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई। अब इस स्ट्रक्चर को क्लियरली समझने के लिए थोड़ा इसे साइड कर लेते हैं, और इसमें अगर हम इस मोस्ट रिसेंट डेटा को देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? तो मार्केट जब हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चलता है तो हम उसे क्या कंसीडर करते हैं? एक अप ट्रेंड। तो मार्केट जब एक अप ट्रेंड में होता है तो हमारा बायस क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, बुलिश होता है। तो अभी प्राइस कहाँ पे है? अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर है, यानी ये भी एक स्विंग हाई है, और हायर हाई के ऊपर है तो ये भी एक हायर हाई कंसीडर किया जाएगा। बट ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हम अभी इसे कोई नाम नहीं देते फ़िलहाल के लिए। बट हम प्रायर डेटा जरूर देखेंगे कि प्रीवियस हायर हाई और हायर लो बनाया था तो उसने उसके पहले वाली स्विंग में क्या किया था, यानी इस लेग में क्या किया था। तो यहाँ पे अगर आप इस स्विंग लो से इस स्विंग हाई तक प्रीमियम डिस्काउंट जोन अगर ड्रॉ करोगे तो BTC के मंथली चार्ट पे भी उसने सेम प्रोसेस को फॉलो किया है कि वो एक हायर लो से हायर हाई तक का एक लेग बनाता है। उस लेग को बनाने के बाद वहाँ से वो
डिस्काउंट जोन में आता है और फिर मूव करता है प्रीमियम जोन की तरफ। क्लियर है? और उसने ऐसा कब किया है? प्रीवियस हायर हाई को जब ब्रेक किया और वहाँ से रिवर्स करना शुरू किया, तो इसने फिर सेम चीज़ को दोहराया है। इसने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया है, ऊपर की तरफ गया है, और जब भी ये रिवर्स करेगा तो ये वाला लेग कंप्लीट माना जाएगा। हम इसे एक हायर हाई कंसीडर करेंगे और इसे हायर लो कंसीडर करेंगे। तो पिछले बार हायर लो और हायर हाई से उसने क्या किया? डिस्काउंट जोन में आया और रिवर्स किया। तो अगेन हम क्या करेंगे, ठीक इस लेग की तरह यहाँ पे फिर से प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन ड्रॉ करेंगे। अभी ये जहाँ पे भी रुक जाए, अगर यहाँ रुकता है तो हम इसे और ऊपर ले जाएंगे। जब भी वो रुकेगा और रिवर्स करेगा, रिवर्स नीचे की तरफ करेगा, तो जब भी वो रिवर्स करेगा हमें क्या करना है? इस जोन पे उसे बाई करना है। ये मंथली का चार्ट है जिस पे हमारा व्यू बुलिश है, यानी कि हमारा बायस बुलिश है। और बायस बुलिश होने के बाद भी हम एंट्री कहाँ पे लेते हैं? जब मार्केट डिस्काउंट जोन में आएगा, यानी कि जब वो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे आएगा, तो इस डिस्काउंट जोन में ही हम कहीं पे अपनी बाई को प्लान करेंगे। और इस डिस्काउंट जोन में आने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? फॉल करना पड़ेगा। तो जब वो यहाँ से फॉल करेगा तो आपको यही चीज़ लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत लंबी डाउन साइड मूव की तरह दिखाई देगी। तो ये मंथली का चार्ट है। अगर हम वीकली में जाके देखें तो ये जोन है आपको पहले से बड़ा दिखाई दे रहा है। इसी डेटा को अगर हम और लोअर टाइम फ्रेम पे यानी डेली पे जाके देखें तो ये जोन आपको अब और बड़ा दिखाई दे रहा है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे उसे नीचे आने में 1 महीने, 2 महीने, 3-4 महीने का समय लगेगा। तो फिर आप ट्रेड कैसे लोगे? तो आपको मार्केट का एक ब्रॉड व्यू मिल गया कि मंथली में तो बायस हमारा बुलिश है, पर क्या हम मंथली में ट्रेड लेने वाले हैं? नहीं, हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेंगे। पर आपको करना क्या है, इस वाली जोन को मार्क करके ज़रूर रख लेना है कि ये मंथली का डिस्काउंट जोन है। तो आप यहाँ पे मार्क करके रख सकते हो मंथली डिस्काउंट जोन। तो जब भी मार्केट वहाँ आएगा और मार्केट शार्प फॉल करता हुआ नीचे आया तो आपका माइंडसेट, आपका बायस बीरिश हो चुका होगा लोअर टाइम फ्रेम पे। और अगर आपने इसे मार्क करके नहीं रखा तो हो सकता है आप यहाँ कहीं पे अपने शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करोगे और उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा हायर टाइम फ्रेम की वजह से। भले ही आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बीरिश ट्रेंड दिख रहा हो, बहुत जबरदस्त डाउन साइड का मूव बना हो, पूरे मार्केट में हल्ला हो रहा हो कि यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बियर आ गए हैं, मार्केट बियर्स के कब्जे में, यहाँ हमको सेल करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। पर चाहे कितने भी सेलर्स आए हो, मार्केट को इसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का डिस्काउंट जोन है अगर उसे ये ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो पहले आपने मंथली के लेवल्स मार्क कर लिए। अब आपको मार्केट को लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखना है। इससे ही आप अपना क्या कहते हो की लेवल, तो ये आपको मंथली का की लेवल मिल गया। अब इसी तरीके से आपको वीकली में जाके अपना बायस बनाना है। तो अब आपको मंथली में ये क्लियर हो गया कि मार्केट ओवरऑल मंथली के चार्ट पे तो बुलिश है, बट वो एक पुल बैक लेगा, एक रिट्रेसमेंट लेगा, एक करेक्शन बनाएगा जिसमें उसमें नीचे आने के स्कोप हैं। और वो कहाँ तक नीचे आ सकता है वो की लेवल अपने यहाँ पे मार्क कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन मंथली के बाद वीकली चार्ट पे आ जाएंगे और वीकली चार्ट आपको अब ये कह रहा है कि मैं नीचे जा रहा हूँ। और इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, क्या मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है, और की है तो किस तरफ की स्वीप की है। तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में इससे पहले लिक्विडिटी कहाँ पे थी, यहाँ पे थी। तो ये लिक्विडिटी आइडेंटिफाई होगी, जो प्रायर स्विंग था मार्केट ने उस लिक्विडिटी को यहाँ स्वीप किया, अगेन एक लिक्विडिटी पॉइंट बनाया और उससे भी स्वीप कर दिया। देखो अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। और लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट अगर लिक्विडिटी स्वीप करे और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा हो आपका बायस उसी डायरेक्शन में होगा। तो अभी लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे जा रहा है तो आपका बायस वीकली में कहाँ पे होगा, ऑन द डाउन साइड। कहाँ तक के लिए, किसी POI या लिक्विडिटी तक। तो यहाँ पे अब नियरेस्ट लिक्विडिटी कौन सी है, ये वाली। मार्केट नीचे जा रहा है, लिक्विडिटी के बहुत पास है वीकली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे हमारा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, एक पुल बैक या रिट्रेसमेंट या फिर करेक्शन। वीकली चार्ट पे हमें देखने पे ये क्लियर होता है कि हाँ यहाँ से मार्केट ने गिरना तो शुरू किया है और फिलहाल कहाँ तक गिर सकता है वो पॉइंट हमें मिल गया है। तो वीकली चार्ट पे भी हमारा शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म बायस क्या है, ऑन द डाउन साइड। और हमारे पास टारगेट भी है कि वो उस लिक्विडिटी को हंट कर सकता है। तो अब हम चलते हैं इसके और लोअर टाइम फ्रेम पे यानी डेली चार्ट पे। तो अब डेली चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके का है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो डेली चार्ट भी अप ट्रेंड में है। तो डेली में यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, इस स्विंग हाई से नीचे आया, स्विंग लो बनाया, फिर स्विंग हाई बनाया, फिर स्विंग लो बनाया।
और फिर यहाँ पे स्विंग हाई बनाया। तो यहाँ पे वो कहाँ से आ रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया और नीचे आके अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लिया। तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो कहाँ पे रुकता है, किसी POI पे। तो देखते हैं यहाँ कोई POI है क्या, ये रहा, ये क्या है आपका, एक OB। और ये OB वैलिड क्यों है, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, FVG है यहाँ पे। जब तक FVG ना हो ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होता। तो यहाँ पे FVG है, ये आपकी हो गई FVG। क्या इससे पहले ऑर्डर ब्लॉक और FVG नहीं थी, तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे भी FVG थी, इससे पहले यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे भी FVG थी। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या देखना होता है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। अगर मार्केट यहाँ रुक जाता है और यहाँ से रिवर्स करता है तो ये वैलिड है, और अगर मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दिया तो हम सीधे लास्ट FVG और ऑर्डर ब्लॉक पे आएंगे और हम इसे ही इम्पोर्टेंस देंगे। बीच के किसी भी ऑर्डर ब्लॉक या FVG को हम कंसिडर नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट ना दिया हो। अगर मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से रिवर्स करता यहाँ से, तब हम इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करते हैं। और 90% ऑफ दैट मार्केट या तो फर्स्ट POI पे रिएक्ट करता है या फिर वो सीधे लास्ट POI पे रिएक्ट करता है। तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमारा बायस क्लियर है कि मार्केट ने वीकली की लिक्विडिटी को स्वीप किया था, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है और रिवर्स होने के बाद लास्ट POI पे आके उसने रिजेक्शन दिया है। तो अब यहाँ पे आपका क्या व्यू बनता है, तो मार्केट एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है, क्योंकि मंथली, वीकली और डेली तीनों में ही वो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है। पर शॉर्ट टर्म में वो क्या करेगा, एक करेक्शन और रिकवरी करेगा, जिसकी शुरुआत उसने यहाँ पे कर दी है। अब इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक मॉडल बताया था ट्रेडिंग का, कि मार्केट एक POI यानी ऑर्डर ब्लॉक बना के ऊपर जाता है, फिर वापस आके उस ऑर्डर ब्लॉक या POI को रिटेस्ट करता है, एक डिस्प्लेसमेंट देता है, अगेन इस डिस्प्लेसमेंट के सारे POIs को वो रिटेस्ट करता है, उसके बाद वो क्या करता है, एक्सपैंड करता है, जिसका टारगेट आपका प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास होता है। जब आपका ट्रेंड बुलिश हो और आपका बायस भी बुलिश हो, तो मार्केट यहाँ पे इस ढंग से भी मूव कर सकता है और वो इस ढंग से भी मूव कर सकता है। वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। जब वो ऊपर जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि देखो मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट की, डिस्प्लेसमेंट दिया, अगेन उसके सारे POI को टेस्ट किया और एक्सपेंशन दे दिया। और जब वो डाउन साइड मूव करेगा तब हम क्या कहें कि देखो मार्केट ने शॉर्ट टर्म जो रिट्रेसमेंट देनी थी वीकली और मंथली चार्ट पे, वो वीकली और मंथली चार्ट पे रिट्रेसमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई क्लियरिटी है क्या, नहीं है। तो इस सीन में आपको क्लियरिटी कैसे आएगी और आप इसे कैसे प्ले कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, शॉर्ट टर्म हम बेयरिश हैं, लॉन्ग टर्म में हम बुलिश हैं। मार्केट यहाँ से अपसाइड जा सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड जा सकता है, पर मार्केट अभी कहाँ पे है, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद वो एक POI पे है अभी। तो एज अ ट्रेडर हमारा क्या काम है यहाँ पर, हम यहाँ पे ज़रूर एक अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे, पर हमारा टारगेट कहाँ होगा, ये स्विंग हाई ना होके ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जो दिख रहा है ना, ये होगा आपका। यहाँ पे देखो एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है, तो अगर हम यहाँ से प्लान करते हैं तो हमारा टारगेट यहाँ तक हो बाइंग के लिए। और क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का टारगेट है, इसलिए जब हम 4 आवर 1 आवर 15 मिनट पे जाएंगे तो ये टारगेट काफ़ी बड़ा लगेगा। तो चलो लोअर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं कि इस कैंडल का लास्ट POI कहाँ पे है। ये मैंने इस कैंडल को मार्क कर लिया। 4 आवर में चल के देखते हैं, इसे मैं साइड कर देता हूँ। लास्ट कैंडल ये थी, यानी ऑर्डर ब्लॉक भी यहीं पे बना हुआ है, तो 4 आवर में यही ऑर्डर ब्लॉक है इसका। तो इस वाले डिस्प्लेसमेंट की लास्ट POI कौन सी होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक। अब इस ऑर्डर ब्लॉक में ये कहीं भी एंटर करता है, कहाँ तक, 50% तक। तो यहाँ से आप यहाँ तक का एक प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन लगाएंगे, और मार्केट कभी भी इस ग्रीन जोन में आता है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करोगे यहाँ से। SL आपका हो जाएगा ठीक इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पे, और टारगेट आपका क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ये ऊपर वाला POI। तो ये कितने का टारगेट बन रहा है, 1:10 का टारगेट बन रहा है। ये 4 आवर में अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका SL देखो कितना छोटा बन रहा है और आपका टारगेट कितना बड़ा बन रहा है। आपको POI मिल गया है, आप आवरली पे जाओ, आवरली पे आपका SL और छोटा हो जाएगा। आवरली पे यहाँ पे कोई POI बना हुआ है तो नहीं बना हुआ है, तो इसका मतलब आपको कौन से POI को कंसिडर करना है, या तो 4 आवर के ही POI को कंसिडर करना है, या फिर आप 15 मिनट में भी चेक कर सकते हो। और क्या 15 मिनट में यहाँ कोई POI बना हुआ है, तो हाँ यहाँ पर बना हुआ है।
ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना हुआ है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे कि 4R के बड़े ऑर्डर ब्लॉक के प्रीमियम जोन पे ही है, और आपको वहाँ पे क्या चाहिए, डिस्काउंट जोन। तो 15 मिनट के इस ऑर्डर ब्लॉक की भी आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 4R के ऑर्डर ब्लॉक पे आइए, क्योंकि वहीं पे आपको सबसे ज़्यादा क्लियरिटी है अपने POI को लेकर, और जहाँ सबसे ज़्यादा क्लियरिटी हो आपको हमेशा वहीं पे अपने ट्रेड प्लान करने हैं। तो जब भी मार्केट इस बॉक्स के अंदर आए, आप जितना रिस्क विल कर सकते हो इस लोअर बैंड तक, उसके हिसाब से ही आपको अपने ट्रेड प्लान करने हैं। नहीं तो सिंपल रूल ये है कि इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% पे आप कहीं पे भी इनिशिएट कर लो, आपका एसएल बहुत छोटा सा ही जाएगा, पर टारगेट आपका बहुत बड़ा होगा। और ये ट्रेड भी आप कब प्लान कर सकते हो, जब कोई भी रिवर्सल कैंडल इस जोन में फॉर्म होता है, कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल मिलता है इस तरह का या इस तरह का, तभी आप यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हो फॉर द अपसाइड, जो कि आपको यहाँ तक का टारगेट देने की पोटेंशियल रखता है। अगर आपको यहाँ तक का टारगेट नहीं लेना तो आप यहाँ तक भी ले सकते हो। तो ये टारगेट भी 1:6 का है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है। तो ये एक मॉडल मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट को नीचे जाना है तब आप कैसे ट्रेड लोगे। तो हम थे डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर मार्केट को इस वाली लिक्विडिटी को हंट करना है, ये लिक्विडिटी हो गई आपकी। अगर मार्केट यहाँ से नीचे फॉल करता है और इस लिक्विडिटी को हंट करने ही आ रहा है, तब आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। अगर मार्केट को इस लिक्विडिटी को स्वीप करना होगा तो वो दो तरीके से कर सकता है। एक तो वो ऐसे जाके सीधा नीचे जाके स्वीप कर सकता है, और दूसरा वो कुछ इस तरीके का मूव बना सकता है, पहले यहाँ जाएगा उसके बाद नीचे जाएगा। और ये ऐसा क्यों करेगा वो भी आपको मैं बताता हूँ। ICT में 3 कैंडल्स का रूल होता है। ये हो गया फर्स्ट कैंडल, मान लो ये ग्रीन है, ये आपका हो गया सेकंड कैंडल, और ये आपका हो गया थर्ड कैंडल। हम मान लेते हैं ये कैंडल क्या थी, ग्रीन थी, ये आपकी ग्रीन कैंडल हो गई, और ये वाली कैंडल आपकी रेड कैंडल है, ये आपकी रेड कैंडल हो गई। अगेन ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है। अभी 3 कैंडल का रूल क्या है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, दूसरा उस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट करेगा, और थर्ड कैंडल उस पर डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसे हम कहते हैं ICT का 3 कैंडल रूल। अब अगर आप इस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ऊपर गया, सेकंड कैंडल नीचे आया, तो थर्ड कैंडल कहाँ जा सकता है, ऊपर की तरफ। क्या शो करने के लिए कि मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, यानी थर्ड वाला कैंडल दिया। अब इस 3 कैंडल रूल का मतलब ये बिल्कुल नहीं एग्जैक्टली इस 3 कैंडल में ही मूव करे, कभी वो ऐसा करता है, कभी ये ज़्यादा कैंडल में भी बनता है, बट प्रोसेस यही है। 1, 2 और 3 डाउन साइड है, तो पहले डाउन साइड का कैंडल बनेगा रेड, फिर एक ग्रीन, फिर रेड, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। डाउन गया, अप गया, फिर डाउन गया, तो ये डाउन साइड का मूव है, 3 कैंडल रूल है। और ये अप साइड का 3 कैंडल रूल है। अप साइड का 3 कैंडल रूल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप गया, डाउन आया, अप गया, यहाँ से फिर आप ले लो, अप गया, डाउन आया, अगेन अप गया। तो ये ICT का 3 कैंडल रूल है, जो मल्टीपल कैंडल्स में भी फॉर्म हो सकता है और एग्जैक्टली 3 कैंडल्स में भी फॉर्म हो सकता है। तो यहाँ अभी कितने कैंडल्स हैं, 1, 2, और थर्ड कैंडल कहाँ जा सकता है, ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, किसी POI पे ही जाएगा। ये आपका एक बियरिश POI है। तो मार्केट को पहले यहाँ पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी कि क्या वो इस बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है। अगर वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो उसका मतलब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दी, और मार्केट अपना अपसाइड का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। पर अगर वो इस ऑर्डर ब्लॉक से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेता है और बड़ी सी एक रेड कैंडल बनाता है, या फिर डाउन साइड मूव का कोई एक वैलिड स्ट्रक्चर बनाता है, तो फिर वो अपनी मंथली चार्ट वाली उस रिट्रेसमेंट मूव को कंटिन्यू करेगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बायस कैसे बनाना है, और अपने उस बायस पर ट्रेड को कैसे प्लान करना है, कैसे अपने ट्रेड को एक्सिक्यूट करना है, आपकी एंट्री, स्टॉप लॉस, TP सब कुछ आपको कैसे लगाना है। बट आई नो आप में से अभी भी काफ़ी सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो अपने उन सारे डाउट्स को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और मैं आपके उन सारे डाउट्स को वहीं कमेंट बॉक्स पे ही क्लियर कर दूंगा, जिसके लिए आपको अलग से कोई वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर बहुत सारे लोगों के सेम डाउट्स होते हैं और मुझे लगता है कि वो डाउट्स वैलिड हैं और उस पर एक वीडियो बननी चाहिए, मैं तभी उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो पे ही काम करेंगे, और आने वाली वीडियोस उसी टॉपिक का कंटिन्यूशन होगी। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और हर बार मेरे कंटेंट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
एज अ व्यूअर आप इस वीडियो को लाइक शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स पे अपने विचार और सुझाव लिख करके अपना आभार और प्यार बरसा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।